Okay, so now we have elastic potential energy. Elastic potential energy. अब देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस चीज का नाम है, क्या है ये असल में। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्प्रिंग है एंड दिस स्प्रिंग इज लाइक दिस. You have a spring and the spring is like this. Okay, it is, say for example like this. There is a block and of some mass. Okay, it is m. इस तरह से, ठीक है कि नहीं, है ना। And let us say the block is at rest. Let us say the block is at rest. ठीक है, ये origin है, यहां से मैं मेजरमेंट्स करूंगा। तो अभी अगर मैं पूछूं ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, आप कहोगे सर ब्लॉक ने 0 डिस्प्लेसमेंट कवर की। ठीक है, द ब्लॉक इज एट ऑरिजिन। ओके, है ना, इसी पॉइंट पर यहीं से मैं मेजरमेंट्स करूंगा तो ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक, अब देखिए, अब इसी ब्लॉक पर मैं क्या करता हूं, आई अप्लाई अ फोर्स। लेट मी अप्लाई सम फोर्स ऑन द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। ओके, लाइक दिस। ठीक, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ओके, व्हाट विल हैपन, जैसे मैं इस ब्लॉक पर अप्लाई करूंगा एक्सटर्नल फोर्स, द ब्लॉक विल मूव। ओके, इस पोजीशन को छोड़ के सपोज इस पोजीशन पर आ गया, यहां पर। ठीक है कि नहीं, है ना। पहले ब्लॉक कहां पे था, इस पोजीशन पर था। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 थी, लेकिन अब ब्लॉक उस पोजीशन को छोड़ के कहां पे आ गया, यहां पर इस वाली पोजीशन पर आ गया, है ना। ठीक, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है मेन पोजीशन से, दैट इज x। ओके, ठीक है, इस पोजीशन पर ये जहां पे था, जब मैंने इसको वहां से डिस्प्लेस किया तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट कवर्ड, इट कवर्ड x। ओके, सम डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या किया, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, है ना। ठीक, और उस एक्सटर्नल फोर्स से डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुई, सम डिस्प्लेसमेंट x। तो मतलब यार आपने क्या किया है, वर्क किया है। वर्क इज एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया आपने, डॉट डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई। ठीक है कि नहीं, ये जो वर्क आपने की, ये वर्क यहां पर स्टोर रहेगी, ये वर्क यहां पे क्या रहेगी, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखो अब यहां पे एक चीज और है, वो ये है कि जैसे ही आप इस ब्लॉक को रिलीज करोगे, मतलब आप फोर्स हटा लोगे, तो व्हाट दिस ब्लॉक विल डू, ये ब्लॉक क्या करेगा, ड्यू टू दिस स्प्रिंग द ब्लॉक विल ट्राई टू कम बैक। ओके, ब्लॉक क्या करेगा, इट विल ट्राई टू कम बैक। तो एक फोर्स होगा जो इस ब्लॉक को अपनी पोजीशन पर वापस लाएगा। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, रेस्टोरिंग फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज restoring force or spring force. Okay, let us write that force as Fs. ठीक है, restoring force, ठीक है कि नहीं, या spring force. Okay, अब ये जो restoring force होगा या spring force होगा, इसका काम क्या है यार, इसका काम ये है कि स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, इस ब्लॉक को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से वापस लेके आना। ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, देखा है ना, जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो वो मत उसी स्ट्रेचड पोजीशन पर रहता है, वो कुछ टाइम के बाद वापस भी आ जाता है ना। तो वो जो फोर्स उसके अंदर होता है जो उसको वापस लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। दैट इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब आप सोचोगे कि वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है ना, वो ब्लॉक को वापस लेके आ रहा है, मतलब वो भी बेचारा भी कुछ वर्क ही कर रहा है। ठीक है कि नहीं। ठीक, यू मे ऑल्सो से आप कह सकते हो सर उसने जो वर्क की वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है कि नहीं, दोनों बातें एक ही है। ठीक है कि नहीं, जितनी वर्क आपको लगी इसको यहां से यहां लाने में, ठीक है, उतनी ही वर्क इस बेचारे को लगेगी वहां से उसको वापस ले जाने में। ठीक है कि नहीं, है ना। तो वो कहो या ये कहो, बोथ आर पोटेंशियल एनर्जीज। ओके, अब यहां पे देख लो, जब ये ब्लॉक वापस आएगा, सवाल ये है कि क्या ये इस पोजीशन ए, चलिए इस पोजीशन ए पर रुकेगा, विल इट स्टॉप एट दिस पोजीशन ए, नो इट विल नॉट स्टॉप। यू विल से व्हाई, बिकॉज इट हैज सम इनर्शिया, इट हैज सम इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। उस इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या करेगा ये, इट विल ओवरशूट दिस पोजीशन। ठीक है, ये इस पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा, यहां पे नहीं रुकेगा। तो व्हाट विल हैपन, हो क्या रहा है, क्या करेगा ये ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस पोजीशन पे रुकेगा नहीं। ठीक है कि नहीं, ये ब्लॉक इस तरह से आ जाएगा, इस पोजीशन को ओवरशूट करेगा, है ना। ठीक, इस पोजीशन को छोड़ के कहां आ जाएगा,
यहां पर लेट अस सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये x है, ठीक है कि नहीं, है ना। अब इस केस में देखो x क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और इस केस में देखो x क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है कि नहीं। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज एक्सटेंशन, एंड व्हाट इज दिस, कंप्रेशन, इट इज कंप्रेशन, ओके, इट्स कंप्रेशन, ठीक। अब यहां पर भी रेस्टोरिंग फोर्स है, जरा मुझे बताओ ये जो रेस्टोरिंग फोर्स यहां पे है, दिस रेस्टोरिंग फोर्स, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ओके, यू विल से सर इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। अगर इस स्प्रिंग ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर की है तो ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स की जरूरत है इसको अपनी पोजीशन पर वापस लाने के लिए, ठीक है। और अगर इसने कम डिस्प्लेसमेंट कवर की है तो यू नीड लेस फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स विल बी लेस, ओके। लेकिन यहां पे देखो अगर रेस्टोरिंग फोर्स इस वाली डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में है, ऑपोजिट में, है ना। तो आई विल जस्ट कीप अ माइनस हियर, ओके। रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, माइनस इसलिए क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स Fs is directly proportional to displacement is minus x. So Fs is, let me write a constant here, minus k times x. This k is called as spring constant. क्या बोलते हैं, spring constant. Okay, so we may say sir Fs जो है ना that is minus k times x, which means k will be Fs by x approximately, ठीक है। Which means that कि K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है कि कितना रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज रेस्टोरिंग फोर्स, कितना रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, that is called as spring constant, okay. You may find the unit of this, it is spring constant, यहाँ पे Fs का यूनिट है न्यूटन और ये मीटर, तो इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ओके। और अगर CGS में लिखोगे तो न्यूटन नहीं लिखेंगे, डाइन लिखेंगे, और मीटर नहीं लिखेंगे तो सेंटीमीटर लिखेंगे, डाइन पर सेंटीमीटर, ओके। द थिंग्स आर क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। आप इसके डायमेंशंस वगैरह भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां तक, ठीक। तो ये जो फोर्स है ना रेस्टोरिंग फोर्स, यू कैन से इट इज लाइक दिस वे। अगर मैं यहां से फोर्स लूंगा और यहां से डिस्प्लेसमेंट लूंगा एक्स, ठीक। तो दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मींस इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। दिस इज Fs विच इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लेके आता है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। सो लेट मी सी, आप देखो यहां पे वर्क डन बाय दिस रेस्टोरिंग फोर्स is, can you tell me what is the work done, it is force Fs dot displacement, है ना, ठीक। रेस्टोरिंग फोर्स कितनी वर्क करेगा, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ओके। लेट मी सी द डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, okay, let us consider for small displacement what, dx, we can write ws is equal to integral Fs dot dx, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। स्मॉल फोर्स dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए इतनी वर्क डन है ना, ठीक, ठीक है। मैं समझाता हूं, देखो इस पोजीशन से ब्लॉक को वापस लेके आना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं पहले क्या करेगा रेस्टोरिंग फोर्स, इट विल बी डूइंग वर्क इन दिस डिस्प्लेसमेंट dx, देन अगेन dx, then again dx, then again dx, then dx, then dx, then dx, then dx, ठीक है, ठीक। तो ये जो dx dx की वर्क है ना, विल सम ऑफ देम ऑल, दिस विल बी टोटल वर्क, ओके, ठीक है। यानी इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में रेस्टोरिंग फोर्स ने कितनी वर्क की, दैट इज f डॉट dx, है ना। फिर इसमें कितनी की, f डॉट dx, फिर इसमें f डॉट dx, फिर इसमें f डॉट dx, तो टोटल वर्क विल बी द सम ऑफ ऑल दीज इंटरवल्स, ओके। फ्रॉम वायर टू वायर, ओके। लेट मी से फ्रॉम जीरो डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, जीरो, बाद में डिस्प्लेसमेंट बन गई x, ओके, लेट अस राइट s,
एक्स एस जो है ना, एक्स एस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्स एस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से यहां तक आप इस ऑब्जेक्ट को मानो यहीं तक ले जा सकते हो, इससे आगे नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो दिस विल बी देयर एक्स एस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, पहले कितना था ये, यहां पर जब था 0 था, फिर आप इसको यहां ले गए, तो इट विल बी एक्स एस। ठीक है, अब देखो तो वर्क किसके बराबर आएगा, शाबाश। ओके, टेल मी व्हाट विल बी द वर्क। इट विल बी 0 टू एक्स एस, एफ एस के बदले आप क्या दोगे, माइनस की एक्स एंड देन dx। ओके, माइनस की एक्स देन व्हाट, dx। ठीक है, तो वर्क डन विल बी माइनस के, दिस विल बी इंटीग्रल 0 टू x dx। ठीक है, नाउ यू नो हाउ टू इंटीग्रेट, इज दैट क्लियर? दिस विल बी x square by 2, this will be 0 to xs। okay, so what will be the work done then? It will be minus 1 by 2 kxs square। ठीक है, this is the potential energy, that is half of kx square। okay, half of kx, अब it may be plus or it may also be minus। okay, ठीक है, कंप्रेशन है या एक्सटेंशन है, ठीक है, उसी हिसाब से देखेंगे वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, एक्स एस स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलूंगा, वो ये है, अगर ये पॉइंट ओ है, दिस इज पॉइंट ए एंड लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, आपका टास्क क्या है आज, आप क्या करोगे, होमवर्क है आपका, आप देखोगे इस ग्राफ से, दिस इज द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, एंड यू नो व्हाट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दैट्स वर्क, दैट्स वर्क। ओके, ठीक है, तो इस एरिया को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आपको निकलेगी वर्क डन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ kx स्क्वायर, है ना, ठीक है ना, ठीक। तो इस ग्राफ से भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, कैसे, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट इट्स एरिया व्हिच इज नथिंग बट हाफ ऑफ बेस इनटू दिस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो ये करोगे तो यू विल गेट व्हाट, दिस टोटल दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ओके, ब्लॉक।